नमस्कार दोस्तों, एक वैकेंसी निकल के आ रही है यांत्रा इंडिया लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 3979 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई, मतलब 3979 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, जितने भी लोग आईटीआई हैं या फिर नॉन आईटीआई वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से डीप में। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार वैकेंसी इस चैनल पे आती है तो आप सभी के लिए आती है। अगर आप चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो और अदर जितनी वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा आप सभी के पास, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो देखिए दोस्तों, वाईएल एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे एक बार अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे काम आता है। अब यहाँ पे देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3989 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं, जो कि 2843 एक्स आईटीआई एंड 1136 पोस्टें जो हैं वो नॉन आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, तो टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुए हैं? तो ये हुए दोस्तों 1/2/2026 से स्टार्ट हो गए हैं और 3/3/2026 तक यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी जा करके अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आगे की डिटेल जान लेते हैं। मिनिमम एज यहाँ पे आपकी 14 साल से 18 साल तक की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपर लिमिट, एज लिमिट भी यहाँ पे दी गई है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि सभी का कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो देखिए 3/3/2026 तक आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो देख लें। शुड हैव पास्ड माध्यमिक, मतलब आपने 10th पास की होनी चाहिए। ठीक है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोसेस मिनिमम 50% मार्क्स के साथ एज पर क्राइटेरिया ऑफ द कंसर्न बोर्ड। ठीक है, तो आपके पास 50% मार्क्स के साथ आपने 10th पास की होनी चाहिए, जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स और साइंस जरूरी है। ठीक है, बौद्ध होना चाहिए। अब नॉन आईटीआई वालों के लिए देख लेते हैं। फॉर आईटीआई, सॉरी ये नॉन आईटीआई था, यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए क्या है? शुड हैव पास्ड रेलेवेंट ट्रेड टेस्ट। ठीक है, जो आपका रेलेवेंट टेस्ट होने वाला है वो आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, बस वो देखना, ध्यान रखना एनसीवीटी और एससीवीटी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मार्क कर देता हूँ मैं एक बार। ये जो है ना, ये एससीवीटी और एनसीवीटी से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के वो आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना वो मान्य होगा। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो नहीं होते मान्य और वो फ्री में ही, फ्री फंड का ये डिप्लोमा वगैरह करवाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास इन एडिशन कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड माध्यमिक, मतलब आपके पास 10वीं पास भी होनी चाहिए। ठीक है, जो आईटीआई से रिलेटेड है। तो ये दो वैकेंसी हैं, ये दो पोस्टें हैं और यही दो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे जान लेते हैं। तो वैकेंसी की डिटेल मैंने आपको बता दी कि कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ पे आई है। ठीक है, और बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाउ टू अप्लाई। ये जो आप देख रहे हैं ना वेबसाइट, इस पे जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सभी के सभी कैंडिडेट। फीस कितनी होने वाली है वो देख लेते हैं। सभी के सभी डॉक्यूमेंट लेकर के रखना। और एक बात और बता, तो डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, चाहे नाम का हो, चाहे एड्रेस का हो, या फिर किसी का भी चीज़ का। ठीक है, क्योंकि आगे जा करके जैसे सिलेक्शन की बात आते हैं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि इसी चीज़ को देखते हुए फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर सिलेक्शन जो हो रहा होता है उसको ही रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी होती है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर मोड ऑफ सिलेक्शन ये बहुत वो है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे ना नीचे तक, तो मेरा यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करना, नोटिफिकेशन को, और अच्छे से रीड आउट करना पहले, उसके बाद वैकेंसी को फिल आउट करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नहीं पता होती। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉन आईटी वाले को यहाँ पे 8,200 रुपये दिया जाएगा और आईटीआई वालों को लिए यहाँ पे 9,600 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा नो अदर अलाउंस विल बी पेड, यहाँ पे कोई भी अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है, नो अदर अलाउंस विल बी पेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ट्रेनिंग। हाउएवर इन केस of ex-ITI candidate, period of training already undergone by them will be considered for the purpose of determine and stipend based on relevant
amendment issued by enter earlier the government of India the abide payment shall remain। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह, मतलब सारी चीज़ें होने वाली है जैसा एक एग्जाम में होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये इजी होने वाला है। टेस्ट तो आपका काफ़ी डिफिकल्ट भी होगा और सभी के सभी तैयार रहना। इसके अंदर एक चीज़ और दी होनी चाहिए थी, फीस कितनी थी ये इसमें मेंशन नहीं किया है। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे तो नीचे कमेंट बॉक्स में फीस भी लिख देना ताकि जितने अदर लोग हैं उनको पता चल सके कि कितनी फीस है यहाँ पे। ठीक है, तो होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की, बट एक बार रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।